प्रतिज्ञा करता हूँ, विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। अपने हाथों को मिलाए रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं। धीरे से सभी को नमस्ते। हम हठ योग में आज हम आसनों को पढ़ने वाले हैं। हमने गुरुओं को जान लिया और साधक बाधक तत्वों को जान लिया। तो आज हम आसनों को जानने वाले हैं। तो एक बार मुझे कंफर्म, मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को विजिबल है क्या? यस सर। ठीक है जी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था, मैं एक बार दे देता हूँ फिर दोबारा से। भूल गया। सॉरी, दूसरी फाइल खुल गई। ये हमारे सिलेबस में आसन है। हमारे इसमें टोटल 15 आसनों को लिया गया है हठ योग प्रदीपिका में। स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीर आसन, कुर्म आसन। प्रेरणा जी का माइक बंद कर सकते हो? कुकुटासन, उतान, धनुरासन। ये सीक्वेंस में मैंने टाइप किया हुआ है यहाँ पे। मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये सब लोगों को याद होने चाहिए। आप किस ट्रिक से याद करते हो, कैसे याद करते हो वो आप जानो, लेकिन ये सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए। और इसमें जो पहले 1 से लेकर के 7 जो आसन हैं, इनका खाली मेथड बताया गया है, ओनली मेथड। और जो आसन नंबर 8 टू लेकर के 15 तक, इनका मेथड प्लस बेनिफिट बताया गया है। माइक खोल कर बताएं क्या बताया गया है? मेथड प्लस बेनिफिट। मेथड प्लस बेनिफिट बताया गया है। और इन 15 आसनों में कहा है कि जो ये 4 आसन हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। और इनमें भी सिद्धासन को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ आसन बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आसन इज द सिद्धासन। और एक और काम की चीज मैं आपको बताता हूँ, वो ध्यान दोगे तभी आपको मिलेगी। जनरली जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है आसन का, तो आसन के क्वेश्चंस में ये बोलते हैं कि हठ योग प्रदीपिका में कितने आसन हैं। तो आपका आंसर होगा 15 आसन है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए हठ योग प्रदीपिका में आदिनाथ के अनुसार कितने आसन हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? 4, 84, 84। मैंने लास्ट टाइम बताया था, आपने से 1-2 लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। ये इस पॉइंट को ध्यान रखना, इस पॉइंट को हम नेग्लेक्ट करते हैं।
अगर हट्टक प्रदीपिका का नाम हो और वहां पे आदिनाथ भी लिखा हो, उस समय आप कितने आसन बताएंगे? 84। सर आसन 54 ना? 84। और सामान्यतः अगर पूछा जाता है कितने आसन है तो बोलेंगे 15 आसन है। 15 अच्छा, बोलेंगे उन 15 आसनों में कितने आसन श्रेष्ठ हैं तो बोलेंगे 4 आसन श्रेष्ठ हैं। 4। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। बोलेंगे इन चारों में भी कौन सा आसन श्रेष्ठ है तो बोलेंगे सिद्धासन सबसे श्रेष्ठ। तो ये सीक्वेंस आप सभी लोग याद रखेंगे इसकी, ठीक है। अभी आते हैं हम आसन के ऊपर। यहाँ पे श्लोक नंबर 17। हाँ जी बताइए। सर, प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मान लीजिए आदिनाथ प्रश्न में दिया है और ऑप्शन में 84 नहीं दिया है तो? बिल्कुल सही, ऑप्शन को देख के आंसर किया जाता है हमेशा। और ध्यान रखिए, कई लोग क्या करते हैं ना, ये गलती बहुत लोग किए करते हैं अक्सर हमारे एग्जाम में, वो चारों ऑप्शनों को पूरा नहीं पढ़ते। तो आप हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चंस को आराम से पढ़ो, चाहे आपको वो आता है उसके बावजूद भी आप चारों ऑप्शंस को पढ़ो। सर कल यही गलती हुई थी मेरे साथ। ये गलती अभी सुधार लो, पेपर तक ये गलती नहीं रहनी चाहिए। ये आदत बन जाती है, इस आदत को मत बनने दो, बहुत बुरी आदत है ये, क्वेश्चंस को और आंसर्स को पूरा न पढ़ने की। बोलेंगे जल्दबाजी में दे दिया, अच्छा ठीक है, एक पेपर जल्दबाजी, अगले में भी जल्दबाजी में दे दिया, जल्दबाजी में दे दिया। ऐसी एक लड़की थी जो मेरे साथ स्टडी कर रही थी, तो डेली उसके ये एक्सक्यूज आते टेलीग्राम पे, जल्दबाजी में दे दिया मैंने, तो जल्दबाजी में दे दिया। पेपर वाले पूरे डेली के ही एक्सक्यूज करती गई। पेपर हुआ, फाइनल एग्जामिनेशन हुआ नेट का, मैंने तो जल्दबाजी में दे दिया। वहां पर भी सेम हैबिट, भैया फाइनल में आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? ये हैबिट बन जाती है, इस हैबिट को अभी ठीक कर लो, जल्दबाजी में न देने की। 10 मिनट में एग्जाम देना, 12 मिनट में दो, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से दो, अच्छे से उसको समझो। ऐसा रखता हूं कि आप अभी से थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू कर देंगे। तो आसनों के जो श्लोक शुरू होते हैं, केवल धाम की जो पुस्तक है उसमें श्लोक नंबर 17 से शुरू होते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हटस्य प्रथमांगत्वात् आसनम पूर्वमुच्यते कुर्या तदासनम स्थैर्यम आरोग्यम चांग लाघवम। यहाँ से मैंने क्वेश्चन कल पेपर में भी डाला था कि हटस्य प्रथमांग सबसे पहला अंग है। मैंने बताया था ना, हठयोग प्रदीपिका में कौन सा योग बताया गया है? इसमें चतुरंग योग। चतुरंग योग। चतुरंग योग बताया गया है। पहला है आसन, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है मुद्रा और चौथा है समाधि। अब यहाँ पे देखो वही कह रहे कि प्रथमांगत्वात्, पहला अंग, प्रथम अंग है वो है आसन पूर्वमुच्यते। मैं पहले आसन को बता रहा हूं जो उस योग का पहला अंग है। कुर्यात् तद आसनम, उन आसनों को करने से स्थैर्यम, स्थिरता आती है, आरोग्यम, आरोग्यता आती है, मतलब कि बीमारियां नहीं रहती, निरोगी रहते हैं। चा अंग लाघवम, चा यानी कि और, अंग यानी कि शरीर, शरीर के अंग, बॉडी पार्ट्स, लाघवम, लाघवम का अर्थ होता है हल्कापन, शरीर हल्का हो जाना, लाइट हो जाना। तो आसन के 3 बेनिफिट दिए हैं। पहला बेनिफिट है स्थिरता, नीचे भी दिया होगा, ये रहा स्थिरता। दूसरा है आरोग्यता और तीसरा है लाघवता यानी हल्कापन। ठीक है, पेपर में सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है कि इन बेनिफिट्स को सीक्वेंस में लगाओ, या इनमें से बेनिफिट नहीं है, या इनमें से बेनिफिट कौन सा है। एग्जाम किसी भी एंगल से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। और श्लोक नंबर 17 से शुरू हो रहा है, ये भी ध्यान कर लेना आसनों के बारे में डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इस बार पेपर में श्लोक पूछने शुरू कर दिए हैं नेट वालों ने, और हर बार आगे से आगे और टफ होता जाएगा पेपर, हर बार टफ होएगा। वशिष्ठाधैश्य मुनिर्भिर मत्स्येन्द्रादश्च योगी भी
अंगीकृत्वा न्यासनानि कथयन्ते कानि चिन्मया। इसका मतलब क्या कि वशिष्ठ आदि जो मुनि रहे हैं। वशिष्ठ कौन था बताएगा कोई? वशिष्ठ जी कौन थे? वशिष्ठ जी राम जी थे के गुरु। भगवान राम के गुरु सर। राम जी के गुरु। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी थे। और कुछ लोग वशिष्ठ जी की संज्ञा भी देते हैं, एक पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सामान्य रूप से हम वशिष्ठ उसी को मानते हैं सामान्यतः। यानी कि वशिष्ठ आदि जो मुनि लोग रहे, आदि शब्द यूज किया है। आदि देखिए, आदि वशिष्ठ और आदि यानी कि उन जैसे, और विश्वामित्र भी हो सकते हैं और भी कोई ऋषि हो सकते हैं, ठीक है। और आगे क्या है कि मुनिर्भिर मत्स्येंद्र आदि, गुरु परंपरा में हमने पढ़ा था ना, आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, सागर, आनंद, भैरव, चौरंगी, इतने सारे हमने 33 वहां पे गुरुओं के नाम पढ़े थे। तो यानी क्या है कि मत्स्येंद्र आदि जो, और जो योग के जानने वाले हैं, योगी भी जो योग के जानने वाले हैं, अब उन्होंने अंगीकृत्वा न्यास नानी, यानी कि उन्होंने जिनको माना, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। कथयन्ते कानिचिन, यानी कि स्वात्माराम जी स्पष्ट कह रहे हैं, ये जो मैं बता रहा हूं मेरा नहीं है, ये तो वशिष्ठ आदि और मत्स्येंद्र आदि जो ऋषि मुनियों ने जो बताया, मैं तो उसी को बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कई बार, ये शब्द मेरे नहीं है, ये तो केवल्य धाम पुस्तक के हैं, ये तो बिहार स्कूल ऑफ योगा के हैं, ये तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के शब्द हैं, ये उस योगी के शब्द हैं। मैं रेफरेंस देता हूं ना, मतलब कि इसका मतलब क्या है, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने उस पुस्तक में पढ़ा और मैंने आपको बता दिया। मैं तो मीडिएटर हूँ, आई एम नॉट ए क्रिएटर, आई एम ओनली मीडिएटर। सेम इसी प्रकार स्वात्माराम जी यहाँ पे कह रहे हैं, मैंने नहीं किया, ये तो वशिष्ठ आदि और मत्स्येंद्र आदि जो ऋषि है उन्होंने बताया, और मैं उन्हीं को यहाँ पे बता रहा हूँ। अब सुनो, पहला आसन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, स्वस्तिक आसन, ठीक है। जानुर्वोरंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले उभे, ऋजुकाय है, समासीन है, स्वस्तिकम तत्प्रचक्षते। इसका मतलब क्या क्या है? जानू, जल्दी बताओ, संस्कृत में जानू को क्या बोला जाता है? घुटना घुटना जांघा बोला जाता है। घुटना। जानू को घुटना बोलते हैं। आसन सुना होगा ना, जानू शीर्ष आसन, जी सर। एक पैर से पश्चिमोत्तानासन जो करते हैं, तो जानू का मतलब होता है घुटना। घुटने के आगे सिर लगाओ तो जानू शीर्षासन हुआ, तो जानू मतलब घुटना। और उर्वी, उर्वी का अर्थ होता है जंघा, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ ना मेरा, घुटना और जंघा। अंतरे, अंतरे मतलब कि उनके बीच में, सम्यक यानी कि अच्छे प्रकार से, कृत्वा यानी कि रख के, किसको? पाद तले उभे, पैर के तलवे को रखना है। समझिए, देखिए फोटो आपको दिख रही होगी, ये इसी पुस्तक के एंड में दी हुई है, आप लोग जिनके पास बुक है वो देख सकते हो, इसी बुक के एंड में दिया गया पिक्चर ये स्वस्तिक आसन। देखिए, ये हो गया घुटना और ये हो गई यहाँ पे जंघा, ये रहा। अब देखिए यहाँ पे देखो, बीच में पंजा डाल दिया, और यहाँ पर भी देखो डाला हुआ पंजा, ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा है ना सब लोगों को? समझ पा रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? जी सर। इसको बोलते हैं स्वस्तिक आसन, कि जानुर्वोर अंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले उभे, यानी कि जानू और जंगा के बीच में पैर के तलवे को रख दिया। रिजु काय है, रिजु का अर्थ होता है सीधा, स्ट्रेट। समासीन है, सीधा होकर के बैठ जाओ, यानी कि बैक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, सामान्य शब्दों में। स्वस्तिकम तत्प्रचक्षते, उसको स्वस्तिक आसन कहा जाता है। ये होगी स्वस्तिक आसन की मेथड। और मैंने बताया था 15 आसन है, 15 आसनों में कितने ऐसे आसन है जिनका सिर्फ मेथड बताया गया है? जल्दी बताओ। पहले आसन जो है ओनली मेथड बताया गया। देखो अभी स्वस्तिक आसन पढ़ा, बेनिफिट कहीं नहीं बताया गया ना। पहले 7 आसनों का सिर्फ मेथड बताया है, बेनिफिट्स नहीं बताया गया। 8वें आसन से बेनिफिट शुरू होंगे।
अब आते हैं सेकंड पे, श्लोक नंबर 20। सेकंड आसन है गोमुख आसन। गोमुख आसन कैसे बताया कि सव्वे दक्षिण गुल्फम तू, ठीक है। दक्षिण का मतलब क्या है? दाया। राइट और राइट राइट ठीक है, गुल्फम तू, गुल्फम को सामान्य रूप से हम एडी से लेते हैं। सव्वे का अर्थ होता है लेफ्ट, लेफ्ट वाले को राइट की तरफ। तो पृष्ठ पार्श्वे नियोजित, ठीक है। अपनी पैर को, पैर का जो पृष्ठ भाग है, नियोजित पीछे की तरफ रख देना है। दक्षिण एपी और दाएं को, तथा सवम दाएं को बाएं तरफ रख देना है। देखिए समझिए, ये रहा, देखिए गोमुख आसन। देखिए ये जो आदमी बैठा है वो, ये ऊपर वाली इसकी ये लेफ्ट लेग है, ध्यान से देखेंगे आप, है ना। नीचे वाली राइट लेग है, ये राइट मैंने नी के ऊपर बनाया है, ठीक है। अब आप लोग बताना, ये वाला पंजा राइट है या लेफ्ट है? लेफ्ट लेफ्ट है, ठीक है। और ये वाला पंजा कौन सा है? राइट राइट वाला, ओके ठीक है। अब हाथ बताना, ये वाला हाथ कौन सा है? राइट राइट राइट। वेरी गुड, ये वाला राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। अब देखिए समझिए, यानी कि जो लेफ्ट लेग के पंजे को राइट की तरफ ले गए ना, हम ये देखो ले गए, लेफ्ट पंजा है लेकिन राइट साइड रख दिया। और देखो राइट पंजा है और राइट पंजे को लेफ्ट साइड रख दिया। और ध्यान से हम ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये वाला, ये गाय के मुख की तरह बन रहा है। ये जो घुटने का जो स्ट्रक्चर है, उस साइड में देखो गाय के कान खुले हुए हैं इस प्रकार। थोड़ा सा ध्यान से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तब हम ये कल्पना कर पाएंगे। ये देखिए गाय का मुंह बन रहा है यहाँ पे, और इस साइड से गाय के कान, ठीक है, इस तरीके से सींग निकल रहे हैं। तो ये गोमुख आसन का स्ट्रक्चर है। और आधुनिक रूप से हम क्या करते हैं, हम हाथों को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन आप क्या बताइए कि श्लोक में कहीं हाथों से पकड़ने के लिए बताया गया है क्या? नहीं नहीं बताया। तो मतलब कि हाथों से पकड़ना स्वात्मा राम जी ने नहीं बोला। गोमुखम गोमुखाकृति, कि गोमुख के समान आकृति बन जाती है, इसलिए इस आसन को गोमुख आसन कहा जाता है। पर सर फिर कितनी बार हमने दूसरे बुक्स में देखा है और हाथ को भी यूज करते हैं, तो दैट इज ये रॉन्ग। देखा होगा ना, ये वाला देखा होगा ना। हाँ सर। आप देखिए रेफरेंस देना, आप अच्छे टीचर की यही पहचान है। मैं भी रेफरेंस दे रहा हूँ सीधा। अब आपने पढ़ा बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध में ऐसा बताया गया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं कह सकता। आप रेफरेंस दे के बोलो बात को। लेकिन अब जहां बात, अगर अब यहाँ पे हठयोग प्रदीपिका का रेफरेंस आप दे रहे हो, हठयोग प्रदीपिका में कहीं हाथ का स्ट्रक्चर नहीं बताया, श्लोक में कहीं दिखाई दे रहा है आपको? श्लोक नहीं समझ आ रहा तो हिंदी पढ़ो। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? दाहिनी एड़ी को कटी के वाम भाग में तथा उसी प्रकार बाई एड़ी को कटी के दाएं भाग में रखें, गाय के मुख के समान आकृति बनने से गोमुखासन होता है। देखो हाथ का कहीं वर्णन है क्या? नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। अगर एग्जैक्ट रेफरेंस आ रहा है तो आपको यही याद होना चाहिए। हठयोग प्रदीपिका में जो बताया हठयोग का याद करो, घेरण संहिता में जो बताया वो घेरण संहिता का याद करो। आपको कंपैरेटिव स्टडी करके चलनी है कि किस ग्रंथ में गोमुखासन कैसे बताया गया है, दूसरे ग्रंथ में गोमुखासन कैसे बताया गया है, ये पढ़ो। ठीक है, इस चीज पे मैं दोबारा से फोकस कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। आसन नंबर 3, एकम पादम तथैकस्मिन्, साथ में लेटर कट जाएगा, कौन काट दिया? ठीक है ना, आप सब लोग मेरी आवाज आप सब लोगों को आ रही है ना? यस सर। यस एकम पादम तथैकस्मिन् विनय से दूरिणी स्थिरम इतिरस्मिन् तथा चोरुम वीरासन में तीरितम। सर एक क्वेश्चन पूछना है सर। सर अभी आपने जी बताइए। सर आपने जो सेकंड ऑप्शन दिया कि मुंगेर में जो गोमुख आसन बताया गया उसमें हाथों का वर्णन है, राइट सर?
भी ऐसे ही बोला, मुझे श्योर नहीं है उसमें है या नहीं है, मैंने भी ऐसे ही बोल दिया था ओरली, वो आप एक बार चेक कर लेना जाके वहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। मैं वैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंसेप्ट पकड़िए कि जिस टेक्स्ट में जो है उसको वैसे ही याद कीजिए, मिक्स मत कीजिए उसने ये बताया उसने बताया, समझ रहे हो? जी जी सर, थैंक यू सर। ओके जी। ये माइक खोल के ब्रह्मेश क्या नाम है आपका? अर्ध हलास सॉरी अर्ध पद्मासन कैसे करते हैं? सर मुझे बोला आपने सर बताने के लिए। अर्ध पद्मासन की जो स्थिति है उसी आसन को वीर आसन यहाँ पे बोला गया है, ध्यान दे लीजिए। एकम पादम तथैकस्मिन् विनय से दूरिणी स्थिरम, यानी कि एक पैर को दूसरी की जंघा के ऊपर रख दिया। इतिरस्मिन् तथा चौरुम वीरासन में तिरितम, एक पाव को दूसरी जंघा पर, दूसरे पाव को अन्य जंघा के नीचे, न कि ऊपर, ऊपर होता तो पद्मासन हो जाता, नीचे है तो इन्होंने यहाँ पे वीरासन बोला है, और इसको हम आधुनिक समय में हम बोलते हैं अर्ध पद्मासन। दिखाई दे रहा है ये रहा? जी सर। जंघा के ऊपर रख दिया है लेकिन दूसरा पैर नीचे है। तो अगर ऐसा आ जाए स्ट्रक्चर में और आप वहां पे अर्ध पद्मासन मत लगा देना। इस आसन का क्या नाम है? वीरासन। हाँ, अगर आपसे ये पूछे आधुनिक समय के अनुसार बताइए, एक पैर को जंघा पे रख दिया दूसरा पैर नीचे रख दिया, उस समय आपका आंसर क्या होगा? अर्ध पद्मासन। वेरी गुड। अगर ये वर्डिंग पढ़ना ध्यान से, आधुनिक समय की बात हो रही है तो हम आज भी और आप भी और मैं भी बोलते हैं अर्ध पद्मासन है भैया, यही पैर से किया तो। लेकिन जहाँ पे रेफरेंस की बात आती है हठयोग प्रदीपिका, वहां पे आप क्या बोलोगे इस आसन को? वेरी गुड, वीरासन। यही चीज मैं सिखा रहा हूँ, आप पकड़िए इस चीज को, पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं। सर एक्चुअली मेरे बुक में वीरासन थोड़ा अलग है हठ प्रदीपिका में। आपकी कौन सी बुक है? मेरी वो स्वामी मुक्ति बोधानंद की बुक है। देखिए मैं मेरी भी वही है सर। ऑथेंटिक बुक को पढ़िए, मैंने पहले ही बोला था आपको। क्या ओके। बताया गया उस बुक में जरा बताइए। हाँ जी, इसमें इस प्रकार बताया गया है। आप बोल के बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे। एक्चुअली एक पैर ऊपर है और वेरिएशन में सेकंड पैर मतलब ऐसे फोल्ड किया है घुटने में से और वो हिप के नीचे रखा हुआ है। वज्रासन की तरह बैठा हुआ है और एक पैर उठा हुआ। तो निकाल रखी है आपने? लेकिन ये तो बिहार स्कूल ऑफ योगा वाला बुक लग रहा है, वही है क्या दीदी ये? हाँ वही है। सत्यानंद जी का। बाहर Yes, पेज yes. दिखाना, फर्स्ट पेज दिखाना इसका मुझे, बाहर कवर पेज। घेरन संहिता है, रुको हट हठ प्रदीपिका है सर। हठ घेरन प्रदीपिका है, हठ प्रदीपिका है, हठ बिहार स्कूल ऑफ योगा। देखिए देखिए मैं फर्स्ट रेफरेंस दूंगा केवल ध्यान पुस्तक को। ओके ठीक है सर। इस बुक उसके में भी वैसा ही है सर। ये स्वात्माराम कृत हठयोग प्रदीपिका ये भी ऐसा ही है सर इसमें। ये कौन सी चौकम्बा है क्या? यस सर। चौकम्बा वाली का तो बेकार होता है, उसको एक तरफ कर दो। यस सर। उसके शब्दार्थ लो, शब्दार्थ काम के हैं चौकम्बा वाली के। मैं बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा ठीक नहीं रहा चौकम्बा वाली के साथ। वज्रोली पढ़ोगे तब पता चल जाएगा आपको वहाँ पे। भैया आपने बोला चौकम्बा के कुछ काम के है, क्या चीज काम की रहेगी, क्या पढ़ना रहेगा उससे? शब्दार्थ, इन्होंने शब्दार्थों को दिया है ना साथ साथ में। अच्छा शब्दार्थ, ठीक है भैया। संस्कृत के जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ अभी, वीर क्या होता है, उरु क्या होता है ना, स्थिर क्या होता है, उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन किया है ना। उरु जंगा है, पदम पैर है, ये दिया हुआ है ना उसमें। यस सर, यस सर। हाँ, उस पुस्तक का ये बेनिफिट है कि आपको शब्दार्थ मिल जाएंगे, ओके सर। संस्कृत के अर्थ मिल जाएंगे। जबकि अब यहाँ पे देखते हैं तो आपको अर्थ नहीं मिलते, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि पाद का ये है, कस्मिन विन्ने उरु ये है ना। तो चौकम्बा का ये बेनिफिट है, जिसको शब्दार्थ जानने हैं वो चौकम्बा की पुस्तक खरीद लो। शब्दार्थ नहीं जानने हैं,
सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी कैवल्य धाम की पुस्तक, और मैं कैवल्य धाम की पुस्तक का ही रेफरेंस से पढ़ा रहा हूँ। सर हम मैं इंग्लिश अपनी तरफ वर्जन से कुछ ऐड नहीं कर रहा। कुछ भी खरीदो उसमें वही मिलेगा कैवल्य धाम का, ठीक है। सर कैवल्य धाम का इंग्लिश वाला बता दीजिए। इंग्लिश से दोनों वर्जन आते हैं कैवल्य धाम में, आप फोन करोगे वो बता देगा बुक स्टोर वाला, ठीक है। चलिए हम अगला करते हैं कूर्म आसन। कूर्म बताओ जल्दी से किसको बोला जाता है कूर्म? कछुआ। कछुआ। लेकिन ध्यान देना, आपको ये आसन को देखोगे किसी एंगल से आपको लगेगा नहीं ये कछुआ है। आधुनिक समय में तो हम किसको बोलते हैं, ऐसे पैर फैला लेते हैं, आगे सिर लगा देते हैं और ऐसे हाथ निकाल देते हैं। आधुनिक समय में तो हम इसको बोलते हैं कूर्मासन, है ना, याद होगा आप लोगों को। हाँ सर। लेकिन आधुनिक समय का नहीं पढ़ रहे हम, यहाँ पे कौन से ग्रंथ का पढ़ रहे हैं? हठ योग प्रतिपिका। हाँ, ये याद रखना कि कौन से ग्रंथ का पढ़ रहे हो। गुदम निरुद्ध गुल्फाभ्याम व्युत्कर्मेण समाहित कूर्मासनम भवेत् एतत् इति योग विदो विदुः। इसका मतलब गुदम निरुद्ध है। अच्छा, स्क्रीन नहीं सो रही क्या? मुझे हो रही है भैया जी, हो रही है। ओके जी, ओके। सॉरी। यस सर। एक बार ना मैसेज कर लिया करो डायरेक्ट माइक खोलने से पहले, है ठीक है। गुदम निरुद्ध है यानी कि गुदा द्वार को, एनएस रीजन को निरुद्ध है, बंद कर लेना है। गुल्फाभ्याम अपनी एडियो से बंद कर लेना है, एडियो से, या फिर कुछ लोग टकने से बोलते हैं, ऐसे ज्यादातर एडी शूट करता है। व्युत्कर्मेण उल्टा करके, समाहित है, सीधे हो जाओ। देखिए, देखो ये रहा, ये आपको दिख रहा है ना। वज्रासन में तो पंजा पीछे होता है, लेकिन इसका पंजा पीछे नहीं है, देखो पंजा बाहर की तरफ है, ये देखना। इसकी देखो दोनों एडिया। अगर मैं इस आदमी का बैक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये बैठा हुआ ऐसे बैक स्ट्रक्चर, तो इसके जो पीछे का ये रहा, ये पंजा हो गया, ठीक है। और दूसरी साइड का अगर ये बनाऊं, समझ पा रहे हो आप? यहाँ पे एनएस रीजन है इसका, ऐसे बैठना है। समझ आया डायग्राम आपको जो मैं समझा रहा हूँ? जी भैया। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ा कमजोर है। हाँ जी जी। सर मतलब ये फिंगर्स पे नहीं बैठ के सर आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे गोमुख की तरह, जैसे गोमुख का तो चलो लेफ्ट टू राइट लिया था, बट इन्होंने वैसे करके पैरों का मुंह बाहर की तरफ निकाल रखा है क्या सर? नहीं, राइट का राइट साइड है, देखिए। नहीं मैं लेफ्ट का लेफ्ट साइड है, चेंज नहीं किया इन्होंने। नहीं सर, मैं वही कह रही हूँ, लेफ्ट टू राइट नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि वो फिंगर्स पे बैठे हैं सर, या उन्होंने पंजों के मुंह को बाहर निकाल रखा है? बाहर निकाल रखा है, ये रहा, पंजे को बाहर निकाल रखा है और एडी पर बैठे हैं। एडी से पंजा बाहर निकाल रखा है, दिख नहीं रहा? देखो ध्यान से देखो, मैं देखो रेज करता हूँ इसको, देखो दिख रहा है ना अभी पंजा कहाँ है? देखो जी सर, जी सर। अच्छे से समझो, देखो पंजा बाहर है। इसको देखिए, दोनों पाँव की एड़ी पर गुदा को रख दीजिए, एड़ियों से गुदा को दबाते हुए पाँव के अग्र भाग को बाहर की ओर, देखिए आगे के भाग को बाहर की तरफ करके फैला करके, इसे योग के जानकार कूर्मासन कहते हैं कि कूर्मासन भवेत् एतत्, यानी कि कहा जाता है योग विदो विदु, योग के विद्वानों के द्वारा इस आसन को कूर्मासन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है सर इसमें वज्रासन की तरह ही बैठना है और एड़ी को मिलाते बैठना है, अलग फैलाते नहीं बैठना है, शायद ऐसे ही होगा। थोड़ा बहुत समझिए, नहीं समझिए आप अभी तक। देखिए दोबारा से स्ट्रक्चर देखिए, वज्रासन में पंजा, देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने, देखिए वज्रासन का स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये एड़ी है और ये पंजा है, ठीक है, ये पंजा है, ये रहा, मैंने उंगली बना दी, ठीक है। अंगूठा मिलता है और एड़िया बाहर की तरफ होती है, समझ आ रहा है? और वज्रासन में यहाँ पे बीच में बैठ जाते हैं हम, समझ आया? अगर आप एड़ी मिला दोगे तो पंजे तो पीछे ही हैं, लेकिन इसने बोला कि पंजे बाहर होने चाहिए, पंजे बाहर होने चाहिए,
एड़ी अंदर होनी चाहिए, जो मैंने इस डायग्राम में समझाया। देखो ये रहा, तो वज्रासन से अलग है ये, ठीक है सर जैसे हम मकर आसन में लेटते टाइम करते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा है, ऐसे ही है। इसको बोलते हैं कूर्मासन। अगले आसन पढ़ते हैं। अगला आसन है कुकुटासन, ठीक है। इसमें बताया कि पद्मासनम तु संस्थापय जानुर्वोरंतरे करो निवेश भूमौ संस्थापय व्योम स्तंभ कुकुटासनम। देखिए पद्मासन में बैठ जाओ, यानी कि एक पैर को जंघा पे रख दो, दोनों, एक को राइट को लेफ्ट पे, लेफ्ट को राइट पे। संस्थापय अच्छे प्रकार से बंध के बैठ जाओ। जानू क्या किसको बोलते हैं, जल्दी बताइए। उरु किसको बोलते हैं, जंघा को। देखिए श्लोक को ना अगर आपको समझ में ना आए ना तो नीचे को पढ़ लो। देखो पद्मासनम संस्थापय जानु उर्वो अंतरे, नीचे में ना थोड़ा इजी हो जाता है। अगर पढ़ने से डर लगता है, वो नीचे से पढ़ लो, उसको और आसानी हो जाएगी फिर तोड़ने में, इसको डिवाइड करने में। माइक प्लीज बंद करते जाए साथ साथ में अपना। कि पद्मासनम तू संस्थाप, पद्मासन में बैठ जाओ। जानोर अंतरे करो, करो होता है हाथ, कर, हाथ को बोलते हैं ना कर पृष्ठ शक्ति विकास क्रिया। कर यानी कि हाथ, घुटना और जंघा के बीच में से हाथों को निकालो। निवेश से भूमौ संस्थापय, भूमि पर स्थापित कर देना है। व्योम स्तंभ, व्योम का अर्थ होता है आकाश, यानी कि जमीन से ऊपर उठ जाना। कुकुटासनम, उसको कुकुटासन कहते हैं। देखिए ये रहा, देखिए भैया घुटना हो गया, जंघा हो गई। अब देखिए हाथों को घुटना और जंघा के बीच से निकाला, और दोनों हाथों को निवेश से भूमौ संस्थाप, दोनों हाथों को भूमि पर स्थापित किया और बोला कि व्योम स्तंभ। देखो ये जमीन से ऊपर उठ गया आकाश की तरफ। तो इस आसन को कौन सा आसन बोलते हैं, कुक्कुटासन। कुकुटासन। और कुकुट का अर्थ क्या लेते हैं सामान्य शब्दों में हम, सर वो मुर्गा, मुर्गा, मुर्गा। वेरी गुड। चलो जी आगे बढ़ते हैं। उतान कूर्मासन। कुकुटासन बंधस्तो, यानी कि पहले ही बोल दिया कि जैसे कुकुटासन की स्थिति है उसी में रहो। कुकुटासन की स्थिति क्या थी, हाथ भी निकले हुए हैं, जमीन पे ऊपर उठा नहीं है लेकिन हाथ निकले हुए हैं। अब उसी स्थिति में कहा कि दौर्भ्याम संबंध कंधराम, दोनों हाथों से संबंध कंधराम, कंधों को पकड़ लेना है। गर्भास याद है किसी को गर्भासन में क्या पकड़ा जाता है, हाथ ऐसे निकाल के कान ऐसे पकड़ते हैं ना गर्भासन में, ऐसे कान पकड़ लेते कुछ लोग, ठीक है। और इसमें बोला है, क्या बोला इन्होंने, कंधराम, कंधों को पकड़ना है, यानी कि हाथ ऐसे निकले हुए हैं और कंधों को पकड़ लेना है। क्या नाम है इस आसन का, उतान कूर्मासन, ठीक है। प्लीज ममता जी अपना कैमरा बंद कर लीजिए। और आगे एक चीज और देखिए, सेते, कुछ किताबों में सेते शब्द नहीं है, कुछ में है। सेते का अर्थ होता है लेटना। सर उत्तन कुर्मासन का पिक्चर नहीं है, दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, पेशेंस रखो। सेते कूर्मत उत्तानम एतत् उत्तान कूर्मकम। कि सेते का मतलब होता है लेट जाना। देखिए आप देखिए यहाँ पे, जल्दी बताओ इस पिक्चर में गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, ये लेडी नहीं है, बैठे हुए हैं, कंधा नहीं पकड़ लिया, गले को पकड़ लिया, जबकि उसने ग्रीवा नहीं कंधा बोला है। ये छोटी सी शायद मिस्टेक रह गई है पिक्चर लगाते हुए।
कंधा पकड़ना है चलिए। और लेटना है, यानी कि एज इट इज कमर को पीछे लगा लेना है। समझ अरे पा बाल रहे हो? गर्भासन में है। जैसे कर्णपीडासन में हम पीछे लेटते हैं ना, जी सर। कर्णपीडासन में पैर पीछे लेट जाते हैं, ऐसे ऐसे पीछे लेट जाना, बस हाथ ऐसे रहेंगे। पद्मासन, पीछे लेट जाना, बस आराम से मौज करने लेट के। सर श्लोक की हिंदी में गले को पकड़कर कछुए के समान लेट जाना ही बताया गया हिंदी में। कहाँ बताया? हाँ सर, कुक्कुटासन इसमें लगाकर दोनों हाथों से गले को पकड़कर। हाँ एक अर्थ कंधा ही होता है, गला नहीं होता। हिंदी भी गलती हो सकती। जी सर। ऐसा भी हो सकता है कि भाव के आधार पे गला ले लिया उन्होंने, मे बी, लेकिन कंधा ही होता है। गर्दन को तो ग्रीवा बोलते हैं भैया, कंध थोड़ी बोलते हैं। ठीक है, कंध स्कंद भैया, ये कंधे को संस्कृत मतलब ये जो शोल्डर्स होती है ना, उनको स्कंद ही बोलते हैं। हाँ, संध है ना, तो कंधा आएगा, राइट वर्ड यहाँ पे कंधा आएगा। आप अपने में एडिट कर लीजिए इसको। छोटी सी शायद गलती हो गई, हो जाती है भैया, इंसान सर हेलो सर, वो जो अभी चौखंबा का बुक दिया था ना, जिसमें शब्दार्थ बताए गए हैं, उसमें कंधरा मैंने गर्दन ही बताया है सर। गर्दन, गर्दन का पीछे का भाग ऐसे बताया है, गर्दन का पीछे का भाग। चलो जी, मैं थोड़ा और सर्च कर लूंगा, बाकी सामान्य अर्थ वो है। तो वहाँ पे आप मुझे फोटो भेज देना उसकी, ठीक है? यहाँ पे दो टेक्निक है सर। टेक्निक गर्दन का पीछे का भाग, राइटर कौन है? वही कंधे ही हो गए ना, गर्दन के पीछे का भाग यानी कंधे ही हो गए। थोड़ा सा अलग है। ये हो सकता है उन्होंने बीच वाले भाग को ये ले लिया उसने, है ना, ऐसा। लेकिन पेपर में ना वो आएगा, संस्कृत आएंगे और वहां पे कंध राम लिखा मिलेगा, कंध। तो वहां पे संस्कृत के शब्द ही होते हैं ऑप्शन में, अगर आया तो। वैसे इतने डिटेल में क्वेश्चन बहुत कम बनता है जितनी डिटेल में हम पढ़ाई कर रहे हैं। सर संस्कृत में कंधे को स्कंद नहीं बोलते हैं क्या? हाँ जी, स्कंद ही बोलते हैं। तो इसमें कंधरा दे रखा ना, तो उस कहीं गर्दन के पीछे के भाग को कहते हो सर? ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सर्च कर लूंगा इस शब्द का और राइट अर्थ क्या होगा। हम अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं उतान कूर्मासन। अब हम पढ़ते हैं अगला, धनुरासन। अगला बताया कि पादंगुष्टौ तु पाणिभ्याम घृत्वा श्रवणावधि धनुर आकर्षणम कुर्यात् धनुरासन मुच्यते। मतलब कि पादंगुष्टौ, पैर के जो अंगूठे हैं, तो पाणिभ्याम, पाणी हाथ को बोलते हैं, कर भी बोलते पानी, ये हाथ को ही पर्यायवाची शब्द है कि हाथों से पैर का अंगूठा पकड़ना है। घृत्वा श्रवणावधि, उसको खींच करके श्रवणावधि कान के पास लेकर आना है। देखिए, पैर का देखो अंगूठा पकड़ के उसको कान के पास, इसने तो सिर के पास लाया, कान के यहाँ तक लाना है, कान के पास बोला है ना श्लोक में, ये पकड़ के कान के पास लाना है। सामान्य शब्द आधुनिक युग में हम एंकल रीजन को पकड़ते हैं, लेकिन इस पुस्तक में क्या बदलाव दिया, जल्दी बताओ, आधुनिक समय से क्या चेंज है? अंगूठा पकड़ा हुआ है। वेरी गुड, अंगूठा। और आधुनिक समय में क्या पकड़ते हैं हम? एंकल समय में हम यहाँ से पकड़ते हैं, ठीक है? तो पंजे को कान के पास लाना है। और आगे बोला कि धनुर आकर्षणम कुर्यात्, जैसे धनुष को खींचा जाता है, धनुष को खींचा जाता है उस प्रकार शरीर को ऐसे खींच देना है, उसको बोलते हैं धनुरासन मुच्यते। वो है धनुरासन। कोनिया देखो इसमें आगे है, जब ऐसे खींचेंगे तो ऑटोमेटिक कोनिया आगे आ ही जाएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टाइम हो गया हमारा, ठीक है, चलो आगे हम बाद में करेंगे। यानी कि 7 आसन आज हमने वो पढ़ लिए जिसका सिर्फ मेथड बताया गया है। कल से हम वो पढ़ेंगे जिनका मेथड और बेनिफिट दोनों बताया गया है। भैया ये जो अपन ने आज पढ़े हैं, इनके लिए हम शो याद करें, मतलब नोट्स कैसे बनाए वो बता दीजिए।
आप अपने अकॉर्डिंग देखिए मैडम, आपको श्लोक सीखने हैं तो आप अभी से श्लोक लिखना शुरू कर दो, खाली हिंदी समझनी है तो हिंदी के अनुसार नोट्स बनाओ। सबका अपना अपना तरीका होता है नोट्स बनाने का। आपका इंटरेस्ट है संस्कृत सीखने में तो शब्दार्थ भी लिखो वहीं पे साथ साथ में। छेते का अर्थ होता है सर लेटना, जानू का अर्थ होता है घुटना, तो आप ऐसे भी लिखोगे। सबका अपना अपना तरीका नोट्स बनाने का। सर आपने बोला ना अभी संस्कृत अर्थ जानने के लिए कौन सा किताब नाम बोले सर? चौखंबा पब्लिकेशन, चौखंबा पब्लिकेशन की जो पुस्तकें आती हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी आती हैं ज्यादातर, उनकी जितनी भी वो किताबें होती हैं वो श्लोक के साथ में शब्दार्थ मिलते हैं उनके। ओके। चाहे वो हट्योपदेशिका दीपिका हो, घेरन संहिता हो, हट रत्नावली हो, शिव संहिता हो, कोई भी बुक हो, सब में वो ना श्लोक के साथ में शब्दार्थ देते हैं, तो उसका ये बेनिफिट है। सर ऑनलाइन मिलेगा? हाँ मिलेगा। आपकी बुक की लिस्ट भी तैयार हो गई है, मैं कल आजकल में रिलीज कर दूंगा उसको, फिर आप उसको खरीद सर लेना। आपके ठीक है, पास से ले सकती हूँ सर ऑनलाइन कैवल्य धाम का इस पब्लिकेशन का जो नाम बोला है अभी, आपको पास मिलेगा सर? मतलब मेरे पास, मैं बुक डिपो वाला नहीं हूँ, मैं बता दूंगा। हाँ मेरा नाम दोगे तो डिस्काउंट शायद आपको मिल जाए। ओके सर ओके। बाकी मेरा काम नहीं है सेलिंग का, मैं सॉरी तो भैया सॉरी टीचर हूँ। ठीक है सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए अब मैं आज अभी बने रहिए, आज जो हमने पढ़ा है मैं थोड़ा क्वेश्चनिंग कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर हम क्लास की छुट्टी करेंगे। ये क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी होता है, कई लोग इस बांटते हैं, छोड़ देते हैं क्लास को। 5-10 मिनट की लास्ट की क्विज बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसको बोलूँ वो मैसेज करेगा, जिसको नाम बोला जाए माइक खोल के कैमरा खोल के आंसर करेगा। कोशिश किया करो कैमरा खोल के आंसर करने की आदत तो डालो अभी से ही। बाकी मैसेज में सबको पार्टिसिपेट करना है। चलिए आप लोग बताएंगे, हठयोग प्रदीपिका में आदिनाथ के अनुसार कितने आसन हैं? 84। अरे माइक नहीं खोलना, मैसेज करो, मैसेज करो, मैसेज करो, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी एक एक करके। सारे सबने माइक खोल दिया तो। नितिन कुमार जी माइक खोल के बताएं। जी सर। 84 सर, 84। नितिन जी, हठयोग जी प्रदीपिका में सामान्य रूप से कितने आसनों के मेथड को डिस्क्राइब किया गया है? 7 आसनों को सर। हैं? 7 7 सर, 7। कुल बोला मैंने, कुल कितने आसनों का डिस्क्रिप्शन मिलता है हठयोग प्रदीपिका में? 15 सर, 15। हाँ यह है ना आंसर। अब मैसेज करके मुझे बताइए 7वें नंबर का आसन कौन सा है? मैसेज में आंसर करो। 7वें नंबर का आसन कौन सा है? और कौशल भाटिया जी मुझे आंसर करो माइक खोल के। शिवानी त्यागी जी माइक खोल के बताएं। जी कौशल जी बताओ। कौशल जी तो आपका माइक बंद है कौशल मैम। धनुरासन। वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी हैंड रेज करो, हैंड रेज करना है। 15 आसनों को कैमरा खोल के सीक्वेंस में कौन बता सकता है? देखता हूं कितने लोगों के हैंड रेज होंगे। अरे वाह, अब तो बहुत सारे बच्चों के आगे। चलो मैं चाहूंगा सोनिया सिंह जी अपना कैमरा खोल के सबको आंसर करे, 15 के 15 आसनों को बताएं जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है, बताइए। जी, स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुकुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। वेरी गुड। कितना टाइम लगेगा सोनिया जी आपको याद करने में? सर हो गया था याद, आपने जो स्लाइड दिखाई थी ना, तब मैंने जब लिख के लिया था तभी मुझे याद हो गया था वो। अरे वाह वंडरफुल, बहुत अच्छा माइंड है आपका, वेरी गुड। बाकी लोगों ने भी हैंडेज किया, बहुत अच्छा। मैं खुश हुआ आज हैंडेज बढ़ गए। लास्ट टाइम 2 ही हाथ उठे थे, आज तो 15-20 से ज्यादा उठे हुए हैं।
वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे बताएंगे ऐसा कौन सा आसन है जो हठयोग प्रदीपिका में बताया गया है लेकिन आधुनिक समय में उसका वर्णन अर्ध पद्मासन की तरह है, उस आसन का क्या नाम है? मैसेज करके बताएं। रश्मि जी माइक खोल के बताएं, मेथड को डिस्क्राइब वीरासन करें। सर। जी, वीरासन, मेथड को एक्सप्लेन करो। सर इसमें अर्ध पद्मासन जो आधुनिक युग में हम करते हैं वो है वीरासन। तो मेथड बताओ, मेथड। जी सर। पाँव को हम जांघ के ऊपर रखते हैं और दूसरा पाँव जो है वो दूसरे पैर के जांघ के नीचे रहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे मैसेज करके बताएंगे कि कुक्कुट आसन को कैसे किया जाता है। जो अच्छा मैसेज करेगा उसको माइक खोल के फिर हम बुलवाएंगे। कुक्कुट आसन का मेथड क्या है? मुर्गा। चलो जी बंटी जी, आओ जी, मुर्गा जी सामने आ जाओ, माइक खोल के बताओ। बंटी जी, हाँ जी, मुर्गा जी। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी बंटी जी आप आंसर कीजिए। सर वो बोल रहे हैं वो लाइब्रेरी में है। ओ लाइब्रेरी में बैठे, ओके बंटी जी, ओके जी। चलो जी सपना जी आप ही बता दो फिर। सर मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। सर जैसे मुर्गा होता है ना, जैसे पद्मासन हमने लगाया, ठीक है, उसके बीच में से हाथ निकाल के सही बता रही हूँ ना मैं? हाँ अरे सर इसमें भी सोच रहे हो, बताओ, ये तो इतना कॉमन आसन है, बताओ। सर मैं शाह जी फिर बताओ। अपने दोनों कानों को पकड़कर जी सर, पद्मासन में हमें बैठना है, उसके बाद दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच से निकालना है और अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचना, मतलब हम लोगों ने जो मांडी डाली है उसे ऊपर खींचना और बैलेंस करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मुझे हैंड रेज करना। अरे मैसेज तो बड़े अच्छे अच्छे आए हैं, वेरी गुड। मुकेश जी, विक्की जी, पिंटू जी, शिवानी जी, वेरी गुड। हैंड रेज करके बताना कि धनुरासन को एक्सप्लेन कौन कर सकता है। सुनीता देवी जी, अपना कैमरा खोल के धनुरासन को बताइए और आधुनिक समय में और हठयोग प्रदीपिका की धनुरासन में क्या अंतर है वो बताओ। जी सर, हठ प्रदीपिका में जो धनुरासन बताया गया है उसमें पेट के बल लेटकर और अपने दोनों हाथों से पांव के अंगूठे को पकड़कर अपने कंधे तक लेके आने हैं पांव को सर, धनुष की आकृति बनानी है। और आधुनिक युग में हम अपने पांव के अंगूठे की बजाय हम एंकल को पकड़ते हैं सर। सुनीता जी आप हरियाणा से हैं? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, कहाँ से हैं? सर हिसार से। बहुत बढ़िया, मेरे पड़ोसी निकले आप तो, मैं जींद से हूँ, ठीक है। ओके थैंक यू सर। एकता गुप्ता जी, सुनीता जी ने छोटी सी मिस्टेक कर दी, वो छोटी सी मिस्टेक बताओ क्या थी? बाकी लोग मैसेज में बताओ। हल्की सी छोटी सी माइनर मिस्टेक कर दी उन्होंने मेथड बताने में। पूरे बॉडी को धनु धनुष के समान ऊपर खींचना है मैसेज सर। आ रहे हैं आंसर, मैसेज देख लो, मैसेज देखो क्या आ रहे हैं मैसेज में आंसर, बाकी लोग पकड़ गए इस चीज को। कान के पास लेकर जाना है, कानों के पास लाना है, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। चलो जी, हमारा ये हो गया आज के सेशन के लिए। मुझे लगता है इतना काफी होगा, मैं कुछ ज्यादा ही डिटेल में पढ़ा दिया आप लोगों को, सिलेबस बहुत स्लो हो गया हमारा, थोड़ा सा स्पीड करूंगा अगली बार से मैं। हाँ किसी का कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए। सर डाउट ऐसे था कि आसन पे किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं? जैसे मैंने अभी पूछे। ओके
ठीक है। मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से सुना करो, वो एग्जाम के क्वेश्चन नहीं होते हैं वो। सर नाजिम जी आपकी ना आवाज आ नहीं रही यार, मैसेज में पूछ लीजिए। सर मैंने सर बिगनिंग में क्वेश्चन डाला था, मुझे एक क्वेश्चन है करके। सर जो एग्ज़ाम था ना कल का, उसमें जो 78 वाला जो श्लोक था, वो कौन सा श्लोक है जो अच्छा वो सिद्धि के लक्षण जो है सर, तो उसमें वो हमें ये याद है कि दूसरे इसमें प्राणायाम अंग में 78 श्लोक है, तो 78 लास्ट ही हमें पता होना चाहिए था। 88 हमने फिर भी चूज किया, एक मेरा गलत हो गया। तो ये ऐसी गलती ना हो, 78 है तो भी ऐसे लगा कि वो लास्ट का है होगा शायद, और 88 का होगा, और ऐसे गलत कर दिया। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है सर,